हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश जवन और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया के टॉप 10 ड्राई फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, कहां पे हम सबसे ज्यादा इन ड्राई फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने एक वीडियो टॉप 10 फ्रूट्स पे भी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर देता हूं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश्यू की, यानी कि काजू की। दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कैश्यू का प्रोडक्शन किया जाता है और महाराष्ट्र के बाद इसमें जो आते हैं स्टेट वो है आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। जी हां दोस्तों, और अगर मैं कहूं कि इंडिया एक्सपोर्ट कहां करता है अपने कैश्यूज को, वो है आपका साउथ कोरिया, स्पेन और बेल्जियम। इन तीनों देशों में इंडिया की काजू की बहुत ज्यादा डिमांड है। कैश्यू में अलग अलग तरह के नंबर आते हैं, जिसमें कि W180 यानी कि W180 सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। इस काजू को हम किंग ऑफ कैश्यूज भी कहते हैं, यानी काजुओं का राजा भी कहा जाता है इस काजू को। और इस काजू का सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका बर्फी यानी कि काजू की कतली बनाने में किया जाता है, जो बड़े चाव से हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग खाते हैं। आप तो जानते हैं इंडिया को त्योहारों का देश कहा जाता है, तो इतने त्योहार यहां पे मनाए जाते हैं, तो काजू की कतली सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती है। तो इस काजू का उपयोग इस बर्फी को बनाने में किया जाता है। क्यों मुंह में पानी आ गया ना, मन कर गया ना खाने का। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है आलमंड यानी कि बादाम। दोस्तों, हमारे इंडिया में बादाम की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बादाम जो है सबसे ज्यादा कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो आलमंड मिल्क और आलमंड ऑयल में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक अगर आपको पते की बात मैं एक और बताता हूं, हम सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया आलमंड यूएसए यानी अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं। बहुत ही टॉप क्वालिटी का आलमंड होता है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कहा जाता है कि बादाम खाने से आपको ताकत मिलती है और आपका दिमाग यानी कि याददाश्त तेज होती है। तो अगर आपके घर में बीवी बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और आप अपने लिए भी इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए भी खाइए और उनको भी खिलाइए। अब बात करते हैं कि इसको सबसे ज्यादा इंडिया कहां एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आलमंड यानी बादाम को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में करता है, हांगकांग में करता है और पोर्चुगल में करता है। तो ये तीनों देशों में सबसे ज्यादा हमारा बादाम एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब बात करेंगे तीसरा प्रोडक्ट, वो है वॉलनट, जिसको हम अखरोट भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि चाइना सबसे ज्यादा वॉलनट यानी अखरोट का प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। और अगर मैं वॉलनट यानी अखरोट की आपको खासियत बताऊं, तो अखरोट की खासियत कुछ इस तरीके से है। कहा जाता है कि अखरोट खाने से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी हां दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आप तो सारे ही जानते हैं, इस कोरोना काल में हमें अपनी इम्यूनिटी में ध्यान देना चाहिए और अखरोट को हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा खुद भी खाएं और अपने परिवार वालों को भी खिलाएं। अब बात करते हैं कि इंडिया में अखरोट की पैदावार सबसे ज्यादा कहां पे होती है, यानी कि प्रोडक्शन कहां पे होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है अखरोट की प्रोडक्शन जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपकी सबसे ज्यादा की जाती है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से आ गया है, अब इसके साथ उत्तराखंड भी जुड़ गया है। अब बात करते हैं इंडिया सबसे ज्यादा अखरोट को एक्सपोर्ट कहां करता है। जी हां दोस्तों, वो है फ्रांस, आपका जर्मनी और आपका यूएई। ये तीन देश ऐसे हैं जहां पे इंडिया सबसे ज्यादा अखरोट का एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये तीन कंट्री में आपको डिमांड बहुत मिलेगी और आपको यहाँ पे बायर भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। अगला जो ड्राई फ्रूट है वो है हेजलनट। हेजलनट को पहाड़ी बादाम भी कहा जाता है और अखरोट का फल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है टर्की सबसे ज्यादा हेजलनट का प्रोडक्शन करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं, एक फेमस चॉकलेट का ब्रांड है इंटरनेशनल इटालियन कंपनी का, जिसको फरेरो रोशर्स के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस चॉकलेट है, उसमें भी हेजलनट का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि इंडिया में भी ये चॉकलेट बहुत ही ज्यादा फेमस है, इंडिया में भी बड़े ही चाव से इस चॉकलेट को खाया जाता है। बस डिफरेंस ये है कि ये चॉकलेट थोड़ी महंगी है और चॉकलेट्स के मुकाबले काफी महंगी, थोड़ी भी नहीं काफी महंगी है। और अगर मैं बात करूं कि इस चॉकलेट को इंडिया में अमीरों की चॉकलेट भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों, इसको हम ये भी कहते हैं।
अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो रूठी हुई है, तो आप ये चॉकलेट दे के उसको मना सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारी एक रिसर्च है कि गर्ल्स को सबसे ज्यादा ये चॉकलेट अच्छी लगती है, फरेरो रोशर जिसका नाम है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, क्या पता मान जाए। रूठे हुए को मनाने के लिए कुछ तो एफर्ट्स आप करेंगे ना, तो एक बार आप हो सकता है ये चॉकलेट उनको गिफ्ट करें और वो मान जाए। अब हम बात करते हैं कि हेजलनट यानी पहाड़ी बादाम को इंडिया कहां एक्सपोर्ट करता है। वो है कनाडा, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये 3 देश सबसे ज्यादा इंडिया से हेजलनट खरीदते हैं। इंडिया सबसे ज्यादा इनको एक्सपोर्ट करता है। तो आप अगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हो हेजलनट को, तो ये 3 कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट की, पीनट्स यानी कि मूंगफली। चाइना ने यहां पे भी बाजी मार ली है। चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पीनट्स का। और अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज्यादा पीनट्स आपके जो है गुजरात में उगाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, गुजरात का पीनट, गुजरात की मूंगफली बहुत ही फेमस मानी जाती है हमारे इंडिया में और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज में। और उसके बाद आता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा पीनट्स की प्रोडक्शन की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं एक बार फिर से कि इंडिया एक्सपोर्ट कहां करता है पीनट्स को, अपने यहाँ की मूंगफली को, वो है आपका फिलीपींस, आपका इंडोनेशिया और आपका मलेशिया। ये तीनों देश एक बार जो है आप टारगेट कर सकते हो अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो पीनट्स की डिटेल्स कुछ इस तरीके है। वैसे तो पीनट का इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में किया जाता है, लेकिन इन दिनों आजकल युवाओं में पीनट बटर का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि पीनट बटर खाने से वेट लॉस करने में आसानी होती है और जो लोग जिम जाते हैं तो उनको बॉडी बिल्डिंग, डंबल शंबल जब वो मारते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा ये पीनट बटर हेल्प करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। और अगर मैं एक बार आपसे फिर से बात करूं, एक फेमस चॉकलेट है यूएसए की जिसको हम स्निकर्स के नाम से जानते हैं। आपने टीवी में उसकी एड बहुत बार देखी होगी, आपने बहुत बार दुकानों में भी ये चॉकलेट देखी होगी। तो ये भी चॉकलेट जो है बहुत वर्ल्ड की फेमस चॉकलेट में से एक है और इसमें भी पीनट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी होती है, अगेन थोड़ी सी महंगी होती है। फरेरो रोस्टर्स की तरह नहीं, जो हम पिछले सेगमेंट में हम बात कर चुके हैं, ये थोड़ी सी महंगी होती है एज कंपेयर टू दूसरी चॉकलेट्स के मुकाबले, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। आप तो जानते हैं पीनट काफी टेस्टी होता है, तो एक बार आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं आपने ट्राई तो की होगी, लेकिन जिन्होंने ट्राई नहीं करी है वो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है रेजिन्स यानी कि किशमिश। इंडिया में सबसे ज्यादा किशमिश को महाराष्ट्र में उगाया जाता है। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा किशमिश को उगाया जाता है और यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं, टर्की जो है सबसे ज्यादा किशमिश का प्रोडक्शन करता है। अब जानते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किशमिश यानी रेजिन्स को कहां करता है। दोस्तों वो है आपका यूएई, यूएसए, रशिया। ये तीनों कंट्रीज में इंडिया सबसे ज्यादा किशमिश को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो किशमिश एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप इन देशों को टारगेट एक बार फिर से कर सकते हो। और अगर मैं कहूं किशमिश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां किया जाता है, भाई हमारे इंडिया में तो बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जांपल आपको दूं, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, मफिन्स हो गए, और गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, और भी बहुत सारे स्वीट प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो किशमिश के दीवाने तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं। बच्चे बड़े चाव से किशमिश खाते हैं, लेकिन ज्यादा किशमिश मत खिलाइएगा क्योंकि बहुत ही गर्म होती है। बॉडी के लिए ज्यादा किशमिश खाना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट हम एक्सेस में खाएं तो वो नुकसान ही करता है, तो हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगला जो ड्राई फ्रूट है वो है फॉक्स नट्स, जिसको हम मखाना भी कहते हैं। आजकल बड़ा ही इसका ट्रेंड चल रहा है। मखाना जो है इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार से, जी हाँ, हमारे बिहार से सबसे ज्यादा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसकी यहां से की जाती है। उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल और असम, जहां पे मखाने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बिहार के बाद। और अगर मैं बात करूं इंडिया सबसे ज्यादा मखाने एक्सपोर्ट कहां करता है, फॉक्स नट्स जिसको बोला जाता है, वो है यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जी हां दोस्तों, इंडिया सबसे ज्यादा इन 3 देशों में एक्सपोर्ट करता है। यहां पे ये प्रोडक्ट की डिमांड इन तीनों देशों में बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप एक बार फिर से प्लान कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में मखाने के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, काफी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और डे बाय डे इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और क्या आपको पता है, हेल्थ डाइटिशियन भी मखाना खाने को रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, तो डाइटिशियंस भी अब उनको मखाना खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आप चिप्स ज्यादा खाते हो,
कुरकुरे ज्यादा खाते हो, बिस्किट नमकीन ज्यादा खाते हो, तो उसको आप इससे सब्स्टिट्यूट करके आप मखाना खाने शुरू कीजिए। ऑलमोस्ट आपको स्नैक्स वाली फीलिंग आएगी और सबसे बड़ी बात आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इतने फायदे हैं इस मखाने के। अगले जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दोस्तों कुछ इस तरीके से हैं। पिस्ताचियो जिसको हम पिस्ता कहते हैं, ड्राइड फिग जिसको हम अंजीर कहते हैं, और डेट्स जिसको हम खजूर कहते हैं। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है। यहां पे इसकी प्रोडक्शन हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया इनको इंपोर्ट कराता है। और इंडिया इनको टर्की, ईरान, अफगानिस्तान और यूएसए से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हमारे यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये जो लास्ट के 3 ड्राई फ्रूट मैंने आपको बताए ये हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 ड्राई फ्रूट्स के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप हमारा घर बैठे बैठे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन, नए नए बिजनेस आइडियाज और आपको बायर कैसे मिलेगा, जो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड होती है, उसको फाइंड करने की नई नई स्ट्रैटेजीज और नई नई टेक्निक्स आपको हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो दोस्तों इस कोरोना काल में अगर आप घर बैठे हुए हैं तो अपने इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और मैंने पहले भी कहा था अपनी स्किल डेवलपमेंट कीजिए। देखो समय बुरा सभी के साथ चल रहा है, आप अकेले नहीं हो, सभी के साथ दिक्कत चल रही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रह के इस टाइम को यूटिलाइज करोगे तो आने वाले फ्यूचर को, आने वाले भविष्य को आप जो है सिक्योर कर सकते हो और सुनहरा इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार मैं फिर से कहूंगा, अपने और अपने परिवार का दोनों का आप ख्याल रखिएगा।